दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हमेशा दुखी और परेशान रहते हो और ये सोचते हो कि आपके जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या आ जाती है, तो आज की गौतम बुद्ध की ये कहानी आपके लिए ही है। आप इस कहानी के माध्यम से ये जान पाएंगे कि आप अपनी समस्याओं से कैसे मुक्ति पा सकते हो और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। उसने सोचा क्यों ना मैं गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ले लूं। ऐसा सोचकर वह गौतम बुद्ध के पास चल दिया। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे हुए थे। तभी किसान गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। किसान की आवाज सुनते ही गौतम बुद्ध ने आंखें खोल ली। किसान बोला, हे बुद्ध, आप बहुत ज्ञानी हो। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। मैं अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आया हूँ, जिससे आप मुझे मेरी समस्याओं का कोई समाधान बता सकें। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातें सुनते रहे। किसान बोला, हे बुद्ध, आजकल पैसों की बहुत तंगी चल रही है। बारिश न होने की वजह से मेरी फसल खराब हो चुकी है। यही नहीं, पिछली बार तो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि उस वजह से भी मेरी फसल खराब हो गई थी। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। यूं तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता है। मेरा मन करता है कि मैं उसे छोड़ दूं, और बच्चों को देखकर भी मैं यही सोचता हूँ, अगर ये ना होते तो अच्छा होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा मनुष्य हूँ जो अपने परिवार के बारे में ही इस तरह से सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं हमेशा सुखी रहूँ, दुख मेरे आसपास भी ना आए। जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। किसान काफी देर तक बोलता गया, जितना वह बोल सकता था। जब बोलते बोलते किसान थक गया तो वह चुप हो गया। गौतम बुद्ध भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ और आपने कुछ नहीं कहा। तब बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। तब किसान ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं बुद्ध? मैंने तो सुना था कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो, लेकिन आपने तो साफ इनकार ही कर दिया। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो फिर आपका बुद्ध होने का क्या फायदा? तब गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे पास 100 समस्याएं हैं। ये समस्याएं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हैं, प्रत्येक इंसान की हैं। तुम्हारे पिताजी की भी थी और तुम्हारे बच्चों की भी होगी। कोई इससे अछूता नहीं है। ये तो हर मनुष्य के जीवन में होता है। जीवन ऐसा ही है, इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान क्रोध में आ गया और बोला, आपसे अच्छे तो मेरे वह बाबा थे जिन्होंने मेरे घर आकर यज्ञ किया था और उसके बाद मेरे घर में कुछ वक्त के लिए
सुख शांति भी आ गई थी, लेकिन आप तो मेरी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उल्टा मुझे ये कह रहे हो कि जीवन ऐसा ही होता है। गौतम बुद्ध बोले, क्या उन बाबा ने तुम्हें जीवन भर के लिए सुखी कर दिया? यदि ऐसा होता तो तुम मेरे पास नहीं आते। सुख दुख एक दूसरे की परछाई होते हैं, इसलिए केवल एक चीज अकेले मौजूद नहीं हो सकती। कोई भी मनुष्य हमेशा सुखी या हमेशा दुखी नहीं रह सकता है। इसलिए अपनी 100 समस्याओं को छोड़कर 101वीं बात पर ध्यान देना चाहिए। किसान बोला, ये 101वीं बात कौन सी है बुद्ध? तब गौतम बुद्ध बोले, यही बात कि मनुष्य 100 समस्याओं को समझ सके। किसान बोला, आप मुझे बताइए इन 100 समस्याओं को कैसे समझें? तब गौतम बुद्ध बोले, सबसे पहले हमें अपने मन से ये विचार निकालना होगा कि हमें हमेशा सुखी रहना है और दुख से बच के रहना है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए मन की इस खींचातानी को छोड़कर अपने जीवन को सहज रूप से जीना होगा। सुख दुख को रोकना मनुष्य के हाथों में नहीं है, लेकिन सुख दुख से ऊपर उठना मनुष्य के हाथ में ही है। समस्याओं को गौर से देखो, ये आती है लेकिन स्थायी नहीं रहती। कुछ वक्त बाद ये अपने आप चली जाती है। समस्या और समाधान दोनों साथ साथ ही चलते हैं। समस्या है तभी तो समाधान का महत्व है, और समाधान बिना समस्या के हो ही नहीं सकता। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो इस बात को जान लेता है वही अपना सहज जीवन जी सकता है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर किसान समझ गया कि सुख दुख को रोकना असंभव है, लेकिन इसे समझकर अपनी जिंदगी को सहज रूप से जीना आसान है। फिर किसान बोला, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर क्रोध किया, लेकिन आज आपने मुझे ये 101वीं बात बताकर मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन की हकीकत क्या है, कि कोई भी समस्या ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना जीवन इस चिंता में नहीं गंवाना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान भी वही व्यक्ति निकाल सकता है जो अपने जीवन को सहजता के साथ देख सकता हो। इसलिए जीवन के इस सुख दुख के नियम को हमें समझना होगा, और फिर सच में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।